नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आए दिन हम विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते हैं। आप तक पूरा जो चीजें हैं, आप तक पूरा ज्ञान जो है वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज हम जो मुद्दा छेड़ रहे हैं वो मुद्दा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए काफी जरूरी है। इसीलिए इस मुद्दे को आप जरूर देखिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। हम लोग आज मोहित के साथ बैठे हैं। मोहित यादव वैसे तो बीटेक है, कंप्यूटर साइंस से इन्होंने बीटेक की है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। इन्होंने अपना स्टार्टअप जो है वो भी शुरू कर रखा है। और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी न केवल भारत में बल्कि और भी कई देशों के अंदर अब धूम मचा चुकी है। कई बड़ी बड़ी कंपनियां इनको ऑफर भी दे रही हैं। हालांकि वो अब इनके ऊपर ही है कि वो किस कंपनी के साथ काम करेंगे या अपना स्टार्टअप के साथ ही काम करेंगे। मोहित यादव जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। मोहित जी, पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, किस प्रकार से आपने अपनी एजुकेशन जो है वो स्टार्ट की थी और ये मुकाम जो है आपने हासिल किया है। तो सर मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से। मैं भिवानी से हूँ, भिवानी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और भिवानी में मैंने अपनी स्कूलिंग जो है भिवानी पब्लिक स्कूल से करी है और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से करी है। तो यूनिवर्सिटी के दौरान जब मैं अपनी स्टडीज़ कर रहा था तो उस टाइम पे मुझे कुछ एक्सीडेंट्स देखने को मिले, लाइव एक्सीडेंट्स मैंने देखा। तो उससे प्रभावित होकर मुझे लगा कि हर रोज़ मतलब एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही है रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर। तो कुछ किया जाए, मतलब कुछ काम करा जाए टेक्निकल चीज़ के ऊपर। तो मैंने सोचा कि कुछ एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हम करते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी बनाते हैं कि जिससे आने वाले टाइम के अंदर एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। और कई साल की कड़ी मेहनत के बाद तकरीबन 9 साल मुझे हो गए हैं इस स्टार्टअप के ऊपर काम करते हुए। आज ये इंडिया का यंगेस्ट स्टार्टअप है जो इतना आगे बढ़ चुका है और टाटा की तरफ से हमें ऑफर्स मिले हैं और सब चीज़ काम कर रहा है। सम्मानित भी आपको किया जाएगा सरकारी तरफ बिल्कुल से। बिल्कुल। अभी रिसेंटली हमारे पास हमें पता चला है, पीएम ऑफिस से हमें मेल आई है। 28 जून से लेके 30 जून के बीच में 3 दिन का ये इवेंट होगा दिल्ली भारत मंडपम के अंदर, जो अभी G20 समिट जहाँ पे फिलहाल हुई थी, उसी जगह पे ये इवेंट होने वाला है। और वहाँ पे नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2024 के अंदर हमें बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा। आपने आपको पहले तो बधाई हो इस जो नई अचीवमेंट आपकी है। आपने स्कूलिंग अपनी शुरू करी थी भिवानी पब्लिक स्कूल से, उसके बाद आप चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए। तो उस समय आपके दिमाग में या जहन में क्या था, अभी क्या बनना है मैंने, उस समय जब आप ग्रेजुएशन में आपने आगे बढ़े या आप स्कूलिंग में थे जिस समय? सर मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं स्कूलिंग में था तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट था। मैं कोई 90% स्कोरर स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा, और आपके जितने भी आपके माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं लोग, मैं स्पेशली उनको ये बोलना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर मार्क्स का दबाव मत डालिए। मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर। स्किल्स मैटर करती हैं। बच्चा जिस चीज़ के अंदर उसकी इच्छा है उसके अंदर उसको आगे जाने दीजिए और फिर बच्चे के ऊपर थोड़ा विश्वास दिखाइए। आप थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए और वो कुछ अपने लाइफ में अच्छा करके दिखाएगा। ऐसे कुछ मेरे साथ मेरे पेरेंट्स ने मेरे पर विश्वास दिलाया और मैंने अपनी स्किल्स के ऊपर काम करा। मेरे को कंप्यूटर्स के अंदर, कोडिंग के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसी को अपना पैशन बनाते हुए उसी के अंदर आगे काम करा। जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो जहाँ भी आप पढ़ने गए, तो वहाँ जाके जब आप कह रहे हो कि मैंने एक्सीडेंट वगैरह देखा है, तो इससे आपका मन में ये आया कि मैं नई टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ूँ। तो शुरुआत के दौर में आपने सबसे पहले किस चीज़ पे हिट किया? क्या टेक्नोलॉजी शुरू में आप लेके आए? तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने अब देखा कि एक्सीडेंट्स के हमने पहले कारण देखे। हमने रिपोर्ट्स उठाई जो कि हमारी आईटीआर की रिपोर्ट्स होती हैं, इंडियन टर्मिनेशंस ऑफ रिपोर्ट्स, जो हमें एक्सीडेंट्स की रिपोर्ट्स बताती हैं। तो उसके अंदर हमें जनरली जो नंबर देखने को मिले, वो सबसे ज़्यादा नंबर जो डेथ के कारण हमें देखने को मिले वो है ड्रिंक एंड ड्राइव, शराब पीने की वजह से। दूसरा, रात को ड्राइवर को नींद आने की वजह से। तीसरा कारण है ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करने की वजह से, जैसे हम सिग्नल्स फॉलो नहीं करते हैं, सीट बेल्ट वगैरह नहीं लगाते हैं। और पांचवा कारण हमें देखने को मिलता है कि आप जब कोहरे के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो कोहरे के अंदर एक अंदाजे से गाड़ी चलाई जाती है, तो उस टाइम एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। तो ये 4-5 कारण होते हैं जो मेजरली इनके ऊपर काम किया। तो बेसिकली हमने जब काम करना स्टार्ट करा तो हमने पहला पॉइंट ड्रिंक एंड ड्राइव का उठाया। हमारे इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस गाड़ी के अंदर, कोई भी इंसान ड्राइवर सीट पे बैठेगा तो जस्ट बैठते ही उसका पहले अल्कोहल टेस्ट होगा, और अल्कोहलिक वैल्यू अगर उसकी 0.08% अगर उससे ज़्यादा आती है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट परमिसिबल से ज़्यादा आती राइट है राइट तो। फिर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी।
तो आपने कौन सी ईयर में ये सारा शुरू कर दिया था आपने इस टेक्निक सर मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर जर्नी स्टार्ट कर दी थी फर्स्ट इसकी। ईयर में जब फर्स्ट ईयर के अंदर ही मैंने रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दिया था। मुझे इंडियन आईएसआर जो कॉलेज है चंडीगढ़ के अंदर मोहाली के अंदर, वहाँ मुझे रिसर्च लैब अपॉइंट हुई और उस लैब के अंदर मैंने ये पूरा रिसर्च वर्क करा साइंटिस्ट के साथ कि कैसे हम इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। और 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद, कोरोना टाइम में उसके अंदर काम करने के बाद, कोरोना टाइम के एक ऐसा टाइम था लोग अपने घरों में बंद थे और उस टाइम पे मैं उस लैब के अंदर अपने इस सॉफ्टवेयर का इजाद कर रहा था। तो यूनिवर्सिटी में सहयोग कैसा रहा उस समय, मतलब कि आप, क्योंकि बहुत बड़ा काम था ये, एक नई स्कीम पे काम करना था, नई टेक्नोलॉजी पे काम करना था, तो हर जगह का बेसिक इंफ्रा भी चाहिए उसके लिए। तो मैं एक्चुअली अपने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज जो उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है वो प्लेटफॉर्म सारा उन्हीं की वजह से है। जो गाइडेंस है और जो फंड्स वगैरह की, जो स्टार्टिंग फंड्स की नीड आती है या फिर एक प्लेटफॉर्म की नीड आती है या कहीं भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड आती है, तो वो सबसे पहले मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड कराया है। हमारे जो चांसलर सर हैं सतनाम सिंह संधू जी, अभी उनको सांसद भी बनाया गया है। उनकी एक इच्छा दृष्टि को देखते हुए एजुकेशन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है और वो बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आप कुछ ना कुछ अलग कीजिए, स्टार्टअप के ऊपर बढ़ावा करते हैं वो। तो आपने ये स्टार्टअप किसके साथ मिलकर शुरू किया, या बेसिकली अपने लेवल पे ही शुरू किया, या आपके साथ और भी टीम वर्क है इसका? अभी जिस टाइम मैंने स्टार्ट करा था, मैंने अपनी कंपनी है जो MK एपक्रेटिस प्राइवेट लिमिटेड, वो 2015 में उसकी स्थापना करी थी। जिस टाइम मैं स्कूल 10th क्लास के अंदर था, उस टाइम मैंने इस कंपनी की स्थापना करी थी और आज के टाइम के अंदर हमारे पास 120 लोगों की टीम है और हम सारा साथ में काम कर रहे हैं। और जिस टाइम हमने काम स्टार्ट करा था उस टाइम पे हमारे पास कुछ एक मतलब था कि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर वगैरह डिज़ाइन करेंगे, बट आज हमारे पास 7 स्टार्टअप है अलग अलग फील्ड के अंदर, आर्टिफिशियल उसके अंदर। और आज हमारा जो मेन कंपनी है जो टारगेट कर रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कार्ड बना रहे हैं और टाटा मोटर्स की तरफ से हम कोलैबोरेशन करने की ये भी सोच रहे हैं। तो ये अब आपकी जो स्टार्टअप है उसको मतलब कि फाइनेंसिस कैसे अरेंज कर रहे हैं आप, और किस प्रकार से आप ने क्या प्रोडक्ट मार्केट में लाएंगे? क्योंकि देखो मार्केट के अंदर आने के लिए आपको स्वाभाविक तौर पर सर्कुलेशन भी चाहिएगा मनी का। ये तो एक इन्वेस्टमेंट है, एक रिसर्च है, उसमें तो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। तो वो कैसे आप अरेंज करते हैं? सर हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्री राउंड्स होते हैं। हमारा जो स्टार्टअप है वो स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है और अंडर हर इंडिया की जो स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स स्टार्टअप को लेके आती हैं उन स्कीम्स के अंदर हमारा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड हैं और दूसरा हम प्राइवेट फंडिंग भी हम देख रहे हैं कंपनीज के साथ में। अभी जैसे टाटा मोटर्स की तरफ से हमारे पास ऑफर आया था 50 करोड़ का, ऐसे कैपिटल वेंचर्स हैं उनकी तरफ से हमारे पास ऑफर्स आया था। और मैं अभी शार्क टैंक इंडिया जाने का भी प्लान कर रहा हूँ। अच्छा, शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, वो किसी कारणवश में पिछले साल नहीं जा पाया, बट मैं डेफिनेटली इस साल शार्क टैंक इंडिया में भी जाऊँगा। तो आपका जो ये प्रोडक्ट है, तो अब इसको प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, जो हाँ आपकी जी। टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है, तो आप कहाँ कहाँ आपने इसका इसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ है? सर अभी जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ हो रहा है, इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर हमारा जो मेन ऑफिस हेड ऑफिस है वो बेंगलोर के अंदर है, ओल्ड मद्रास रोड के ऊपर। उसके बाद हम जो इस सॉफ्टवेयर को हम तैयार कर रहे हैं वो अपनी अपनी अलग अलग जगह पे लैब्स हैं वहाँ पे तैयार कर रहे हैं। और बाकी जो हमारी टीम है वो अलग अलग स्टेट्स के अंदर और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अवेलेबल है और वहाँ से हम इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ इंडियन क्लाइंट्स भी हैं। तो फिलहाल मार्केट में क्या रोल आउट किया है आपने? अभी फिलहाल हमने मार्केट में सॉफ्टवेयर का रोल आउट करा है। अभी हमने गाड़ी टेस्ट करा है, हमने एक गाड़ी बनाई थी टाटा मोटर्स की तरफ से, वो गाड़ी थी नैनो जो गाड़ी थी, उसके अंदर हमने वो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रेजेंट करा था। पहला जो प्रोटोटाइप था हमारा वो हमने एक इलेक्ट्रिक जो ई रिक्शा होती है हमने उनके अंदर टेस्ट करा था पहला प्रोटोटाइप। उसको अच्छा करते करते फिर जो लास्ट हमने फाइनल प्रोटोटाइप दिया है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो एक नैनो कार के अंदर, और वो फुल्ली कवर्ड एक प्रोटोटाइप रहा है। मोहित जी, जिस प्रकार से आपने बताया केवल जो है शराब जो पिएगा उसके बाद जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, साथ ही आपने कहा कि सीट बेल्ट कोई नहीं लगाएगा हाँ जी। या धुंध की वजह से कोई एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, हम्म। साथ ही नींद आने से भी जो है जी, समस्याएं जी। आती हैं। तो इनको लेकर के क्या टेक्नोलॉजी रहेगी? इनको लेके ये टेक्नोलॉजी है सर। अभी एक टेक्नोलॉजी मैंने मेंशन नहीं करी सर। एक आज के टाइम पे आपने कभी नहीं सुना होगा कि पेट्रोल और डीजल आप रिसाइकल कर सकते हो, या फिर ऐसा नहीं सुना होगा कि पेट्रोल एक बार जल जाए वो वापस आ सकता है, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने। लेकिन ये अभी पॉसिबल है सर। हम
जो गाड़ी चलाते हैं या जो फ्यूल टाइप यूज़ करते हैं वो 100% फ्यूल गाड़ी इंजन यूज़ नहीं करता है, उसका 90% जो फ्यूल होता है वो वेस्ट के फॉर्मेट में बाहर जाता है, ओनली 10% गाड़ी का इंजन यूज़ करता है। तो जो 90% बाहर जाता है कम्बशन के फॉर्मेट के अंदर, उस फॉर्मेट को हमने चेंज करा है, फ्यूल टाइप चेंज करा और उसको हमने 50 to 60% रिसाइकल करके फ्यूल टैंक पे जाएगा वापस। मतलब समझाने के तौर पे मैं आपको समझाऊँ एक एग्जांपल के तौर पे, तो अगर आपने 1000 रुपये का पेट्रोल गाड़ी के अंदर डलाया तो वो 1000 रुपये का पेट्रोल जलने के बाद 500 से 600 रुपये का पेट्रोल 50 to 60% पेट्रोल आपका फ्यूल टैंक में दोबारा चला जाएगा। इससे आपकी गाड़ी की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और प्राइसिंग भी कम। तो ये किस स्टेज पे है ये चीज़ आप? ये फुली सक्सेसफुल हो चुके हैं, सारे इसके ट्रायल्स कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट मार्केट में अभी हम इसको लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के साथ में, कोलैबोरेशंस के साथ में। मर्सिडीज के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है अभी, और उसी के साथ साथ जैसे अब बताया था कि कोहरे के अंदर, अब कोहरे के अंदर अंदाजे से गाड़ी चलाई जाती है, तो इस गाड़ी के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक चीज़ ऐसी है, रेडार एंड लिडार टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी हमने ईजाद करी है। इसके अंदर गाड़ी के 100 मीटर डिस्टेंस आगे एंड 100 मीटर डिस्टेंस पीछे कितने व्हीकल चल रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितनी बाइसिकल चल रही हैं, कितनी साइकिल चल रही हैं, या फिर कितने पेडेस्ट्रियन चल रहे हैं, वो आपको गाड़ी ऑटोमेटिकली बता देगी और आपकी गाड़ी और ऑटोनॉमस मोड पे चला जाएगी, गाड़ी ऑटोमेटिकली ड्राइव होगी, आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो गाड़ी का एक्सीडेंट ऐसे रोका जा सकता है। अब जैसे रात को नींद आ जाती है ड्राइवर को चलाते चलाते, गाड़ी अगर 5 मिनट तक अगर ड्राइवर उस गाड़ी के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, कोई भी हलचल नहीं करता, उसकी बॉडी मूवमेंट भी नहीं होती है, लाइक बॉडी मूवमेंट के टाइम में उसको पूरा हिलना है, मतलब उसका हल्का भी बॉडी मूवमेंट नहीं होती है स्टीयरिंग के ऊपर या हाथ के ऊपर, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस मोड पे चली जाएगी। बिल्कुल। अच्छा मोहित जी, सरकार से कितना आपको जो है सहायता मिल रही है? सरकार के पास आप गए हैं, सरकार ने भी जिस प्रकार से नितिन गडकरी जी से मुलाकात आपकी हुई है, तो सरकार का कितना जो है आपको सहयोग मिल पा रहा है? सर अभी तक तो सरकार की तरफ से फुल सपोर्ट मिला है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं फुल्ली सपोर्ट करता हूँ गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने हमेशा सपोर्ट करा है, हर टाइम पे सपोर्ट करा है। जहाँ मुझे गवर्नमेंट की नीड आती है कि हमें इसको अभी एप्लीकेबल करना है या फिर हमें फंड्स की नीड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर भी कुछ स्कीम्स आती हैं, स्टार्टअप इंडिया की स्कीम्स आती हैं, या फिर और इनकम टैक्स हमें जो जीएसटी की आती है। एक चीज़ इसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, हमारे लास्ट ईयर 2022 एंड 23 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर, हमने, हमारी कंपनी यंगेस्ट कंपनी जिसने हाईएस्ट नंबर ऑफ जीएसटी पे करा था, तो उसके हमें बेनिफिट मिलते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल सपोर्ट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं आप इसमें? सर ये फुली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के ऊपर बेस्ड है, और इसका हमने पेटेंट भी लिया हुआ है, पूरी पेटेंटी टेक्नोलॉजी है। मेरे पास पूरा 80 पेटेंट्स हैं ग्रांट हुए, 80 पेटेंट्स हैं, और उसका मेरे पास लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है। ये जो कंपनियों में आप, ये जो आपकी नई टेक्नोलॉजी है जिसको आपने ईजाद किया है, ये फिलहाल मार्केट के अंदर किस प्रकार से प्रैक्टिकल शेप में आई हुई है? अभी प्रैक्टिकल शेप में कुछ कंपनीज के अंदर, जैसे टाटा मोटर्स के साथ है तो उनके साथ हमारी हो चुकी है, और उसके अंदर अभी उनकी गाड़ियों के अंदर ये हम सॉफ्टवेयर वगैरह टेस्ट करके मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। अभी बेंगलोर साइड के अंदर आप जाएंगे तो -0 नाम से एक कंपनी है, वहाँ पे हम उन कंपनी के अंदर वो सॉफ्टवेयर टेस्ट करा चुके हैं, और वो कंपनी वहाँ पे गाड़ियाँ रन भी हो रही हैं। अच्छा मोहित जी, एक बात आती है, युवा जो है वो काम करने का इच्छुक तो है, लेकिन कई बार जो है वो फेल हो जाता है, इसका क्या कारण मानते हो आप, और उन युवाओं को क्या कहना चाहोगे आप? वो जब भी अपना हौसला तोड़ लेते हैं तो किस प्रकार से जो है अपने हौसले को बना करके वो आगे चले? सर देखो, विदाउट फेलियर कोई सक्सेस नहीं मिलती। मतलब मैं अपनी लाइफ में एक ही रूल फॉलो करता हूँ कि विदाउट फेलियर अगर कोई सक्सेस हो रहा है तो वो एक्चुअल सक्सेस नहीं है। सक्सेस उसी को मिलती है जो बार बार फेल होता है, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ये एक आपने सुना होगा। तो ऐसा ही सिस्टम है कि जब तक आप कोशिश करेंगे तब तक आप सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। एक इसका सिंपल मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, थॉमस अल्वा एडिशन, जिनने बल्ब का एडिशन मतलब इजाद करा था, तो वो 9,999 बार फेल हुए थे, और जब 10वीं हज़ार बार उनका ट्राई था तब वो बल्ब का इन्वेंशन कर पाए थे। तो जब उनका 1000वां ट्राई था तो उनकी लैब के अंदर आग लग गई थी, तो लोगों ने आसपास बोला कि आपकी लैब में आग लग गई, और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे थॉमस अल्वा एडिशन। तो लोगों ने बोला कि आपकी लैब में तो आग लगी, आपका तो इतने सालों का जो एक्सपीरियंस था वो चला गया, और वो सब चला गया, आप हंस रहे हैं फिर भी। तो थॉमस अल्वा एडिशन ने बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छा हुआ उसकी अंदर आग लगी, उसके अंदर 1000 फेलियर पड़े थे, अब मैं दोबारा से फिर स्टार्ट करूँगा। आपका इस एरिया में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बच्चों में युवा नशे की तरफ भी बढ़ रहा है, या और भी लीगल उसमें जाते हैं, तो आपका क्या मैसेज है यहाँ इस इलाके के बच्चों के लिए?
खासतौर पे आप जैसे भिवानी जैसे एक बहुत ही पिछड़े हुए ग्रामीण अंचल से उठे हो आप, तो आपका क्या मैसेज है यहाँ के? मेरा मैसेज देखिए, मेरा एम भी यही है कि मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे स्टार्टअप की कोई बात नहीं करता, जहाँ पे इनोवेशंस की कोई बात नहीं करता, जहाँ पे सिर्फ खेल की बात होती है। भिवानी को हम हमेशा से जाना है कि एक खेल के अंदर हमने कुछ अच्छी अचीवमेंट्स दी हैं भारत सरकार को। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि इनोवेशन के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, स्टार्टअप कल्चर एक भिवानी में लाया जाए। और युवा पीढ़ी को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कुछ कर दिखाने का, कुछ अपनी अंदर की जो स्किल्स है बाहर निकालने का और उसको ग्रो करने का। और यकीन मानिए, एक बार आप वो अपनी स्किल्स पहचान लेंगे और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपको खुद पे खुद लगेगा कि आप बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, और उसी को आगे फॉरवर्ड कीजिए। इस सक्सेस में परिवार का और दोस्तों का कितना सहयोग रहा? सर, मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है हमेशा से ही, और कहीं भी ज़रूरत होती है तो पेरेंट्स और फ्रेंड्स अपनी अपनी जगह पे अपना अपना योगदान ज़रूर देते हैं। ये थे मोहित यादव जी। मोहित यादव जी भिवानी जिले के ही गांव बागेश्वरी के निवासी हैं, और आपको एक चीज इन्होंने सबसे अच्छी ये बताई है कि आप बच्चों के स्किल को पहचानिए, ना कि उनके एकेडमिक नंबरों को। कई बार देखने में आता है कि अगर बच्चे ने 80% नंबर ले लिए तो उनके माता पिता उनकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे के 90% से ज़्यादा नंबर क्यों नहीं आए। आज के समय में स्किल जरूरी है, सिर्फ नंबरों का गेम जो है लेना जरूरी नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपने बच्चे को स्किल सिखाइए, स्किल में वो बच्चा जो आगे बढ़ेगा तो आपका खूब नाम रोशन करेगा। जिस प्रकार से मोहित के माता पिता मोहित के नाम से जाने जा रहे हैं, अब तक तो इस प्रकार से जाना जाता था कि मोहित के पिता के नाम से मोहित को जाना जाता था, अब मोहित के नाम से उनके पिता को जाना जाएगा। साथ ही आपको एक चीज और बता देता हूँ, भिवानी जिसको खेल नगरी कहा जाता था, अब वो टेक्नोलॉजी की नगरी भी कही जाएगी। मोहित जैसे जो लोग हैं, मोहित जैसे जो युवा हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी को ईजाद किया है जो कि हमारे देश के अंदर धूम मचा चुकी है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।